नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर से एक मुद्दे को लेकर आया हूं। इस बार मैं मुद्दे नहीं, मुद्दों का गुलदस्ता लेकर हूं। अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय कुश्ती संघ की जो निर्वाचित जो संघ बना था उसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया गया। और उसके बाद सारी न्यूज़ मीडिया न्यूज़ चैनल्स में ये हाईलाइट हुआ कि ब्रजभूषण सिंह जी का दबदबा खत्म, खिलाड़ियों का दबदबा कायम। क्योंकि इसके पहले ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा था दबदबा कायम था, दबदबा कायम रहेगा। इस तरह से हेडलाइन बनी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में हो रहा है? उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएं। सरकार ने या सरकार के जो हाथ पैर हैं उन्होंने जो जो चीजें कही हैं उनमें से क्या क्या चीजें हुई वास्तविक में। शुरू में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख मिलना तो दूर की बात है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया गया है। ये सच्चाई है। कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसमें अगर पकोड़े तलने को भी रोजगार मानते हुए अगर गिनती की जाए तो भी मेरे ख्याल से उसका 5 से 6% से ज़्यादा रोजगार नहीं दे पाया गया। उसके बाद आप बिहार चुनाव को याद कीजिए। बिहार चुनाव में मंच से बिहार को इस स्पेशल पैकेज के नाम पर अरबों रुपए की सौगात देने की, बोली लगा लगा कर सौगात देने की बात की गई थी। उसका क्या हुआ? किसान आंदोलन आपको याद होगा, जिसमें 700 से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं शहीद हो गए। अंततः किसान जो कृषि बिल थे, 3 कृषि बिल, वो वापस लिए गए। और उस समय भी कहा गया कि एमएसपी पर बहुत जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उसको खत्म होने के बाद 2 साल बीत गए हैं, एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जब 370 धारा 370 हटाई गई है, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, उस समय भी कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और चुनाव किया कराए जाएंगे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। और ये 2019 में हुआ था, और वो जल्द से जल्द कब आएगा? 4 साल बीत चुके हैं, पता नहीं। महिला आरक्षण का बहुत ढिंडोरा पीटा गया। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लागू कब होगा बताएं आप? सोचिए। 2029 में लागू होगा कह रहे हैं, लेकिन तब तक जनगणना होगी नहीं। तो 2031 में जनगणना होगी, उसके बाद लागू हो पाएगा। ये भी एक झुंझुने से ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आप अभी तत्काल में जाएं, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी। लाडली बहन योजनाओं के तहत महिलाओं को कुछ पैसे देने की बात हुई थी। लेकिन अब चुनाव के रिजल्ट आने के कम से कम 20-22 दिन बीत गए हैं, सरकारें बन चुकी हैं नहीं, लेकिन इन दोनों मुद्दे पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सारी योजनाएं, कोई भी योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन इन पे सीधे 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 तौर पर कि 450 रुपये में क्या गैस सिलेंडर दिया जाएगा और लाडली बहना योजना को क्या रेगुलर पैसे मिलेंगे और लागू रहेंगी, इसके बारे में हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी कल की ही बात है कि इंदौर में जो मजदूर, वहाँ मिल मजदूर थे, उनका प्रकरण जो था वो 1990 से जब मिलें बंद हुई इंदौर की, तो 4800 से 5000 के आसपास जो मजदूर वहां से निकाले गए थे, उनके कुछ बकाया राशियां थी, उसके बारे में कल उनको चेक सौंपा गया। 200 से ज़्यादा करोड़ का चेक सौंपा गया। ढिंडोरा पीटा गया कि किसान सरकार जो है वो मिल मजदूरों के हित में कुछ नारा है, इसके लिए भी नारा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, ये 2007 में फैसला दिया था। वही 200 से कुछ ज्यादा करोड़ का मुआवजा सरकार को देना था मजदूरों को, जो 2007 से अभी 2023 16 साल बाद सुध आई। सुध क्या आई? मौके पे इसका इस्तेमाल किया गया। मजदूरों को लग रहा है कि हमारा पैसा मिला। 30 साल 32 साल बहुत वक्त होता है जिसमें 2 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तीसरी पीढ़ी आ जाती है। जो पैसे मिले हैं, कुछ लोग को 4 लाख मिलेंगे, कुछ को 5 लाख मिलेंगे, कुछ जो अधिकारी थे उनको 15-15 लाख मिलेंगे। उस पैसे की आज क्या वैल्यू है? जो नहीं रहे, जो चले गए, उनके परिवार को आप 4 लाख रुपए आज दे देंगे, उससे क्या होगा? जो 16 साल उन्होंने बिता दिए
मुफलिसी में उसका क्या। लेकिन ये सिर्फ रखा गया था कि मौके पे काम आए, लेकिन ढिंढोरा मजदूर के हित में। बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पे पर कर्ज, भारत देश पे, हमारे देश पे जो कर्ज है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, जो हमारे जीडीपी के आसपास पहुंच गया है। 67 साल में हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो इन 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। मतलब पैसे का आवक बाहर से है, निजी क्षेत्रों को जो है सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, सेस, तरह तरह के टैक्स से, हर टैक्स में सरकार के स्वयं के का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है कलेक्शन हो रहे हैं। तो जब इस सब तरफ से पैसे आ रहे हैं तो पैसे जा कहाँ रहे हैं। समय बीत रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या दिख रहा है। तो ये जो किसान का आंदोलन हुआ, उसमें एमएसपी डिसाइड नहीं हो पाई अभी तक। अभी जो दबदबे की न्यूज़ थी, जिससे मैंने अभी ये वीडियो बनाना चालू किया था, कि जिसमें बजरंग पूनिया और गूंगा पहलवान, इन लोगों ने अपने पद्मश्री वापस करने की बात की थी। बजरंग पूनिया ने तो अपना पद्मश्री वहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास जमीन पर रखकर वापस आ गए थे। उसके बाद अगर आपने संघ रद्द की, एक छोटा सा था कि किसी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, संबंधित को उसके पद से हटाते, जांच बिठाते, कानून उनके ऊपर कार्रवाई होती। छोटा सा सिंपल सी बात थी, लेकिन उसको वेट कर रहे थे कि जब सब जगह से माहौल बन जाए तो उनकी बात मानो। तो लोगों को लगे हमारी बात मान ली गई, अंत में हमारी बात मान ली गई। जब जब जैसा वक्त आए वैसा उसका इस्तेमाल हो, उसके लिए चीजों को, मुद्दों को अटका अटका के रखें। तो ये चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा, और हम जो सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वो तो यही है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। तो जो बोल रहे हैं हम वादे वादे हैं, जमीन पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जो वादे पूरे जिनको करना है, उनको भी समझना होता है, वक्त से कल और आज, वक्त से वक्त की हर शय गुलाम, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मध्य प्रदेश में अभी आज से 25 दिन पहले तक हर गली, कूचे, चौराहे, नुक्कड़, बड़े बड़े होर्डिंग्स, दो ही आदमी दिखते थे, दो ही महापुरुष दिखते थे, मामा शिवराज और कमलनाथ जी। आज आप ढूंढ लीजिए कहीं पर, किसी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, किसी होर्डिंग में देख लीजिए, कहीं नुक्कड़ में बात कर लीजिए, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं। 20-25 दिन में गायब। तो जो वादे कर रहे हैं लोग, इनको भी इस चीज का गुमान, मतलब पता होना चाहिए कि वक्त किस करवट बैठेगा, ये पता नहीं है। इसलिए जो कहते हैं उसे करें, क्योंकि हम लोग ही कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, भगवान राम के कुल की बात होती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन कहाँ जा रहे हैं। वह इधर पड़ा है, चा इधर पड़ा है, ना उधर पड़ा है, वह च न। वचन निभाएं, वादा निभाएं, जो दिखे भी। कानून की नजरों में कहा जाता है कि अगर न्याय हो रहा है तो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, काम हो रहा है तो काम होता दिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और आप लोग जो, आपको लगता है कि आप तरह तरह के, आपको जो मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं, चाशनी पिलाई जा रही है, वो उससे आपका समाधान हो गया समस्याओं का, तो आपको मुबारक हो। समस्याएं ऐसी 30-32 साल में, 2007 में कोर्ट ने फैसला दिया, और आपकी ही सरकार 20 साल से यहाँ पर राज्य में थी, पिछले 10 साल से आपकी ही सरकार केंद्र में थी, उसके बाद 16 साल बाद आप लोगों को 5 लाख रुपए दे रहे, किसी को 4 लाख रुपए दे रहे, और उसका ढिंढोरा भी पीट रहे हैं आप। 16 साल आप वेट कर सकते हैं, तो 16 साल क्यों वेट करना है। 16 साल की बजाय आप 23 साल और वेट करिए। 2047 में तो हम
दुनिया के सबसे विकसित देश हो जाएंगे। 2047 जब हमारा आज़ादी का 100 साल होंगे तो वेट करिए। आप तो अजर हैं, अमर हैं, हमेशा रहेंगे, हर चीज़ देखेंगे। हम तो नहीं रहेंगे। आपको आपका 2047 का विश्व विजेता भारत मुबारक।